मैं सिद्धांतिक व्यक्ति हूँ, सिद्धांत का समझौता नहीं करता हूँ। मेरा प्रथम उद्देश्य इस देश की संविधान की रक्षा करना, क्योंकि मेरा वजूद संविधान से। तो जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें बदल देंगे, क्योंकि हम संविधान के समर्थक हैं। हमारे डीएनए में संविधान है, हमारे बाप ने लिखा संविधान, तो हम बदल देंगे उन्हें, जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं। दलित जब तक हूँ, जब तक इस व्यवस्था में जाति, जिस दिन ताकत में होगा सबसे पहले जाति व्यवस्था खत्म करूंगा। ना जाति होगी, ना कोई दलित होगा, ना कोई स्वर्ण होगा। वोट की ताकत को समझिए। इससे आप राजा बनाते तो राजा वो बनाए जो आपका हो, दूसरे राजा को, विरोधी को राजा मत बनने दीजिए। बाबा साहब ने हमें संघर्ष करना तो सिखाया। तो ये आर्मी जो है ये बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए, इसका नाम आर्मी है क्योंकि उनके अधिकारों की सुरक्षा करती है। हम भी हिंसा के खिलाफ, लेकिन अगर कहीं अत्याचार होगा, कोई हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारने पीटने काम करेगा या उनके घर को जलाने काम किया, तो सेल्फ डिफेंस तो हम करेंगे। सेल्फ डिफेंस की आज़ादी तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो हम वही करते हैं। अब उसको लोगों को वो हिंसा लगती है तो वो उनकी सोच है, और वो हिंसा किनको लगती है, वो उन लोगों को हिंसा लगती है जो हमारे लोगों को उत्पीड़न करते हैं। वो उत्पीड़न ना करें तो फिर आमना सामना होने का सवाल ही नहीं उठता। और मैं उन लोगों का कभी समर्थन नहीं करूंगा जिन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया, जिन लोगों ने हमारे लोगों को सताया हो, जिन लोगों को आज भी हमारे लोगों का घोड़ी पे बैठना, अच्छा खाना खाना, अच्छी नौकरी करना, ये बर्दाश्त नहीं है। जो आज भी हमें सम्मान से हमारे मुंह पे मूछें नहीं देख सकते हो। तो आपने तो मूछें लग रखी, मेरी मूछें तो ये गौरव का प्रतीक है बहुजन समाज के, कि हमें सब लोगों को अच्छे, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए, अच्छे खाने का, अच्छा पीने का, अच्छा बोलने का, अच्छा रहने का, और बंठन के रहने का, कोट पहनने का, ये सब बाबा साहब दिए। तो हम तो उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। सोशल मूवमेंट में साहब काशीराम जो हैं हमारे आदर्श, जिस तरह मैंने इस मूवमेंट में आने के बाद उनका संघर्ष देखा, तो मुझे लगा कि हमें कुछ करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म में भरोसा नहीं रखता कि कोई आके वापस करेगा। बाबा साहब वापस आने वाले, ज्योतिबा फूले जी, साहू जी महाराज वापस आने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है साहब काशीराम भी वापस नहीं आने वाले, लेकिन जो मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, जिसकी वजह से हमें अधिकार मिले, तो उसे मजबूत करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मूवमेंट का रास्ता भटक गए हैं, तो उसे मजबूत करने के लिए मैंने अपना जीवन जो है इस मूवमेंट को समर्पित किया। कानपुर में बड़ी घटना हुई, वो बीजेपी की गवर्नमेंट में हुई। इतना दलितों का नरसंहार हुआ, वहाँ पर काटा गया, उन्हें सताया गया, बाबा साहब के पाठ करने, बाबा साहब की बात करने, विचारों की। अब ये राजस्थान में, और राजस्थान में इससे पहले चूरू में भी एक मामला हुआ था, कहीं दलित को पानी पीने पे मार दिया जाता, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे उत्तराखंड में हुआ कि आटा की चक्की छूने पे दलित को मार दिया जाता है, घोड़े चढ़ने पे दलित को मार देता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दलितों के प्रति सोच क्या है। मुझे लगता है ना कांग्रेस ना बीजेपी, ये कोई इनका बारे में नहीं सोचना चाहती। बस ये चाहती हैं बीजेपी के नाम पर डरा के कांग्रेस राजनीति कर ले, और कांग्रेस के नाम पर डरा के बीजेपी राजनीति कर ले। मुझे लग रहा है इस पूरी राजनीति में दलितों का वजूद कहीं नहीं है, मुझे नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल मैं साफ कह सकता हूँ कि दोनों सरकारों में हमारे लोग मर रहे हैं और दलित दिखाई नहीं देते। इनकी राजनीति में दलित नहीं है, सिर्फ वोटर है। दंगे के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे याद आता है, और कहीं याद नहीं आता। जब तक आदमी ये ना सोचे कि मुझे कुछ करना है बाई हुक बाई क्रुक, तो तब तक काम चलेगा नहीं। बाबा साहब ये कहते हैं, जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो, तुम इस देश के शासक। और मैं अपनी कम्युनिटी को शासक बनाना चाहता हूँ।